हेलो साथियों, कैसे हो? स्वस्थ हो, मस्त हो और लगातार अपनी तैयारियों को निरंतर जारी रख पा रहे हो? इसी आशा और विश्वास के साथ एक और शानदार, लाजवाब और इन्फॉर्मेटिव सेशन में सभी साथियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, जैसा कि आप थंबनेल देख रहे हैं कि आरपीएससी कॉमर्स फर्स्ट ग्रेड में कितने फॉर्म भरे गए कैटेगरी वाइज, है ना? क्योंकि इसकी जो लास्ट डेट थी 4 दिसंबर वो जा चुकी है और जो फॉर्म भरने थे वो फॉर्म है वो भरे जा चुके हैं। देखो, कॉमर्स में आपकी जो इंग्लिश है उसके बाद सबसे ज़्यादा पोस्टों के लिए जो विज्ञापन है वो आरपीएससी ने जारी किया है। लगभग अपन देख सकते हैं कि टोटल 340 पोस्टों के लिए विज्ञापन जारी किया है। तो आज के सेशन में थोड़ा सा अपन एनालिसिस भी करेंगे कि भाई पिछली जो भर्तियां थी उनके मुकाबले में कितना कुछ परिवर्तन अपने को देखने को मिल रहा है, साथ में कैटेगरी वाइज कितने फॉर्म है वो भरे गए हैं। उन तमाम टॉपिक पर आज के इस सेशन में अपन चर्चा करेंगे। फटाफट जो भी साथी हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में वीडियो को लाइक कर दे। देखो, सब्सक्राइब करने का किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं लगता है, सिर्फ जो आपका सब्सक्राइब बटन होता है वहाँ पर क्लिक करना होता है, बस इतना सा काम आपको करना होता है। उसके लिए किसी प्रकार का कोई चार्ज है वो आपको पे नहीं करना पड़ता है। और साथ में वीडियो को शेयर कर देते हो तो अपने और साथी है उनको भी सूचनाओं का पता लग जाता है। अपना एक परिवार है, छोटा सा एक परिवार है, अपन चाहेंगे कि भाई इस परिवार को एक बहुत बड़ा परिवार अपन बनाए। लगातार हम आपको इंफॉर्मेटिव जो भी सूचनाएं होती हैं जो आपके लिए ज़रूरी होती है वो अपन शेयर करते हैं, जो आपके लिए एक रोजगार पैदा करने में, एक सरकारी जॉब लगने में आपकी मदद करे। तो आज के इस सेशन में अपन चर्चा करेंगे कि जो 2024 में जो 2202 पोस्टों के लिए विज्ञापन निकला है उसमें कॉमर्स के कितने फॉर्म भरे गए कैटेगरी वाइज, और पिछली जो परीक्षाएं हुई है उनमें किस प्रकार का जो रिकॉर्ड है वो रहा है, उस पर भी अपन चर्चा करेंगे। देखो, सबसे पहले तो अपन चर्चा करेंगे कि कुल फॉर्म कितने भरे गए। कुल फॉर्म है वो कितने भरे गए, तो मैं बता दूं आपको, कुल फॉर्म है वो आपको 5,87,000 है ना, 5,87,724 है वो टोटल फॉर्म है वो फर्स्ट ग्रेड के लिए भरे गए। जिसमें आपकी पोस्ट कितनी है? पोस्ट है आपकी 2202 पोस्ट। 2202 पोस्ट के लिए आपके 5,87,724 फॉर्म है वो भरे गए हैं। अब बात करते हैं अपन कॉमर्स की, है ना। कॉमर्स में कितने फॉर्म भरे गए हैं उस पर भी अपन चर्चा करेंगे। देखो, इससे पहले भी कॉमर्स में है वो कई भर्तियां आ चुकी है। आपको पता होगा 2013 में भी भर्ती आई थी, है ना, 2015 में भी आई थी, फिर 2018 में भी आई थी, फिर 2022 में भी आई थी। इस तरीके से कई भर्तियां हैं वो आ चुकी है। अगर तुलना करें तो 2000 में आपने देखा होगा कि कितनी थी? 621 पोस्ट थी आपकी। कितनी थी? 621 पोस्ट थी। फिर आपकी 2015 में लगभग आपकी 249 पोस्ट थी, है ना। और उसके बाद 2018 में 118 पोस्ट थी और उसके बाद आपकी 122 में 130 पोस्ट थी, है ना। इस तरीके से पोस्ट का वर्गीकरण है वो किया गया। ये पोस्ट थी, इस हिसाब से पोस्ट है, उनका नोटिफिकेशन है वो जारी किया गया था। ठीक है। अब इन पोस्टों में कितने कितने आवेदन आई, क्या क्या मेरिट रही, है ना। तो अलग अलग मेरिट देख सकते हैं। जब 2013 में जो मेरिट आई थी वो आपकी 265 के आसपास थी, है ना, 265 के आसपास थी। 2018 में थी वो 283 के आसपास थी। 2022 में थी वो आपकी 302 के आसपास थी। इस तरीके से ये आपकी मेरिट रही है ना। ये मेरिट है वो इस तरीके से रही है। लेकिन देखो, सिलेबस बदल गया, अलग अलग तरीके से इसकी एग्जाम हुई है ना, और वो अलग अलग फॉर्म भी भरे गए। 2018 थे उसके लिए लगभग आपके 36,000 फॉर्म है वो फिल हुए थे। कितने फॉर्म फिल हुए थे? 2018 वाली के लिए 36,000 फिल हुए थे, जबकि 2022 वाली के लिए 25,000 के आसपास है वो फॉर्म है वो फिलिप हुए थे। यानी कुल मिला के अगर इनको अपन कैलकुलेशन करते हैं, इसकी अपन कैलकुलेशन करते हैं, तो कैलकुलेशन करेंगे तो लगभग अपन देखेंगे तो ये मान सकते हैं कि भाई आपका जो टारगेट होता है
है ना, वो लगभग लगभग ये माने कि भाई 322, है ना। इसमें देखते हैं तो 322 स्टूडेंट पर एक पोस्ट आपकी होती है। अगर इसकी चर्चा करें अपन, क्योंकि 130 पर अपन चर्चा करेंगे, तो 130 पर अपन चर्चा करेंगे तो लगभग लगभग 191 कैंडिडेट पर एक पोस्ट होती है। लेकिन बात करें अपन 2024 की, है ना, तो 2024 में आपकी पोस्ट कितनी है? पोस्ट कितनी है आपकी? 340। और फॉर्म कितने फिल किए गए हैं? फॉर्म फिल कितने हैं? फॉर्म फिल किए गए आपके 27,180। ये टोटल फॉर्म है वो फिल किए गए। कितने? 27,180। तो पर स्टूडेंट या पर पोस्ट मान सकते हैं, स्टूडेंट पर पोस्ट, है ना। अपन 27,180 में 340 का भाग देते हैं तो मेरे हिसाब से ये 80 स्टूडेंट है वो एक पोस्ट के लिए होते हैं। 80 स्टूडेंट है वो एक पोस्ट के लिए होते हैं। तो अगर रेशियो देखें तो ये सबसे कम रेशियो है ना, 80। अब 80 में भी अपन ये मान सकते हैं कि फॉर्म तो सब भरते हैं, लेकिन फॉर्म की तैयारी है वो पूरे नहीं करते हैं। इसमें अपन मान लेते हैं कि भाई 50% ही तैयारी करने वाले हैं, तो ऑटोमेटिक ही 80 में से 40 घटा देंगे तो 40 स्टूडेंट है वो बचते हैं। कितने बचते हैं? 40 स्टूडेंट है वो बचते हैं। ठीक है साथियों, 40 बचते हैं ना। अब देखो 40 में भी अब आप कहां पे हो? अपन ये मान लेते हैं कि भाई 40 के साथ ही मुकाबला अपन, है ना। अब और भी कम नहीं करेंगे, कि कई बार और भी कम कर देते हैं कि भाई अपन उनसे इंटेलिजेंट है, लेकिन कंपटीशन में ये अनुमान नहीं लगा सकते कि भाई कौन अपने से होशियार है, क्योंकि पढ़ते सारे हैं। आपने भी अपना पाठ्यक्रम पढ़ा और छात्रों ने और स्टूडेंट ने भी अपना पाठ्यक्रम पढ़ा, लेकिन भगवान किसका साथ दे, किसके क्वेश्चन है वो वहां पर आ जाएं, है ना। ये उसके भाग्य पर निर्भर करता, उसके लक पर निर्भर करता। कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो अपने को आते हैं लेकिन अपने जल्दबाजी में उनको गलत कर देते हैं, तो वो भी अपने को एक समस्या होती है ना। इसलिए अपने को क्या करना है कि भाई 40 पे अपन एक कंपटीशन माने तो एक हेल्दी कंपटीशन है वो अपने को यहाँ देखने को मिल रहा है। साथ में मैं एक थोड़ी सी और आपको सूचना बता दूं कि 340 पोस्टों में भी संभावना ये बताई जा रही है कि लगभग 137 पोस्ट है वो और बढ़ सकती है। 100 मतलब 150 के आसपास बता रहे हैं लमसम कि और बढ़ सकती है अगर सरकार की इच्छा होती है तो ये एक अपने लिए पॉजिटिव पॉइंट है। अपन जब सीट बढ़ेगी और तैयारियों में लगेंगे तो उससे अच्छा है कि अपने को आज ही तैयारियों में जुट जाना है ना। आज तैयारी करेंगे तो निश्चित रूप से जब एग्जाम होगी उस समय तक अपन अपना सिलेबस भी कवर कर लेंगे और साथ में इस सेफ जोन में अपन आ जाएंगे, है ना। सिलेबस से संबंधित कोई भी आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछे साथियों। और इसके अलावा हमारा जो आप चैनल तो ज्वाइन कर ही लेते हो, यूट्यूब तो ज्वाइन कर ही लेते हो, इसके अलावा आप अगर हमारा व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हो तो आपको उन दोनों के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां से आप ज्वाइन कर लो। लेटेस्ट अपडेट जो भी हमारे पास आती है वो हम आपको शेयर करते रहते हैं, तो फटाफट जुड़ो। और जो भी तैयारी के लिए अपने पास जो मैटर है वो हम आपको उपलब्ध करवाने का प्रयास करेंगे। अकाउंटेंसी को ऑलरेडी अपन पढ़ रहे हैं और 11वीं की अकाउंटेंसी है वो लगभग 4 या 5 चैप्टर अपन ने कंप्लीट कर लिए हैं और भी लगातार कंप्लीट कर लेंगे, है ना। तो इसलिए अपना एक परिवार है उसको अपन साथ लेके चलेंगे और बढ़िया तरीके से तैयारी करेंगे। और बहुत सारी भर्तियां वो कॉमर्स के लिए आने वाली है। ऐसा नहीं कि भाई कॉमर्स के साथी हैं वो बेरोजगार रहेंगे, उनके लिए जॉब है मिलेगी 2025 में श्योर मिलेगी। ठीक है साथियों, तो देखो ये एक छोटा सा रेशियो मैंने थोड़ा सा अनुमान लगाया है। हो सकता है इससे और भी सिक्योर जो आंकड़े, सुरक्षित आंकड़े आपके पास हो सकते हैं, कॉन्फिडेंशियल आंकड़े हो सकते हैं, लेकिन मेरा एक थोड़ा सा अनुमान है। इसके संबंध में अगर आपकी कोई राय हो तो कमेंट में जरूर बताएं। साथियों आप और हम मिलकर कॉमर्स से रिलेटेड एक बढ़िया अध्याय वो स्टार्ट कर रहे हैं ताकि कॉमर्स के विद्यार्थियों को ऐसा नहीं लगे कि उन्हें ये मैटर वो उपलब्ध नहीं हो रहा। देखो पैसों में तो सब कुछ होता है, लोग बहुत सारे हैं वो पैसों में उपलब्ध करवाते हैं, लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध करवाना एक अलग बात होती है। अपना प्रयास यही है। अब देखो अपन देखेंगे कि भाई वास्तव में ये जो डिटेल
ठीक है साथियों, इतनी सूचना के बाद अपन देखते हैं कि कैटेगरी वाइज है वो कितने फॉर्म है वो फिलिप किए गए, उसमें अपन थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। देखो ये आपकी कॉमर्स के पोस्ट रिलेटेड है, कैटेगरी वाइज रिपोर्टेड है ना। 4 पोस्ट अपन देख सकते हैं, कॉमर्स के लिए है ये, है ना, कॉमर्स के लिए है ना। अब इसमें देखो कितनी कितनी है, तो देखो अपन देख सकते हैं यहाँ पर आपके जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जनरल के लिए है ना, मेल के लिए आपके 1976 फॉर्म है वो भरे गए है ना। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन फीमेल के लिए 2309 फॉर्म है वो भरे गए हैं, और टोटल आपके 4285 यानी ईडब्ल्यूएस के लिए आपके कितने हो गए, ईडब्ल्यूएस के लिए आपके हो गए 4285 फॉर्म है वो ईडब्ल्यूएस के लिए भरे गए है ना। ईडब्ल्यूएस के लिए 4285 पोस्ट। उसके बाद जनरल मेल के लिए देखो 2761 पोस्ट, बहुत ही कम फॉर्म है जनरल मेल के लिए 2761, और जनरल फीमेल है वो थोड़ी सी ज्यादा है 5374 फॉर्म है वो जनरल फीमेल के लिए भरे गए, और टोटल है आपके 8135 फॉर्म है वो जनरल कैटेगरी में भरे गए हैं है ना। इसके बाद जो आपकी एमबीसी है क्रिमिलियर, उसमें मेल का फॉर्म देखो एक ही है ना। एमबीसी जो क्रिमिलियर है उनके लिए मेल का फॉर्म एक है और फीमेल का फॉर्म भी एक है ना। तो टोटल एमबीसी क्रिमिलियर में 2 फॉर्म है वो आपके कॉमर्स फर्स्ट ग्रेड में भरे गए। इसी तरीके से अपन देखेंगे एमबीसी नॉन क्रिमिलियर, उसमें मेल के फॉर्म आपके 407 फॉर्म भरे गए हैं और फीमेल के आपके 227 फॉर्म है वो भरे गए। इस प्रकार एमबीसी नॉन क्रिमिलियर में आपके 634 पोस्ट है, 634 फॉर्म है वो टोटल भरे गए है ना। इसी प्रकार अपन देखेंगे ओबीसी क्रिमिलियर में मेल के फॉर्म आपके 36 भरे गए हैं और ओबीसी क्रिमिलियर फीमेल के फॉर्म आपके 61 है वो भरे गए। टोटल ओबीसी क्रिमिलियर में आपके 97 फॉर्म है वो भरे गए। इसी प्रकार देखेंगे ओबीसी आपके नॉन क्रिमिलियर मेल में आपके 4769 फॉर्म भरे गए हैं और ओबीसी नॉन क्रिमिलियर फीमेल में 4469 फॉर्म है वो भरे गए। इस प्रकार ओबीसी नॉन क्रिमिलियर में 9238 फॉर्म है टोटल भरे गए। इसी प्रकार बात करते साथियों एससी मेल में है आपके 1997 और एससी फीमेल में है आपके 1305, टोटल 3302 फॉर्म है वो एससी कैटेगरी में भरे गए हैं। इसके बाद अपन बात करते हैं एसटी मेल में है आपके 900 फॉर्म और फीमेल में है 586 फॉर्म। इस तरीके से आपके 1486 फॉर्म है वो आपकी एसटी में फिलिप किए गए हैं। सहरिया है ना, सहरिया में मेल का नहीं है फीमेल का एक फॉर्म है वो भरा गया। इस तरीके से आपके जो ग्रैंड टोटल है वो आपके 27,180 फॉर्म, कितने हैं 27,180 फॉर्म है वो आपके टोटल है वो भरे गए हैं। कितने भरे गए हैं 27,180 टोटल फॉर्म है वो कॉमर्स में भरे गए। और अपन भी क्या कर रहे हैं कॉमर्स से रिलेटेड तैयारी कर रहे हैं, तो अपना जो अगर 27,000 पर भी अपन बात करें है ना, 27,000 पर भी अपन बात करें तो एक स्टूडेंट है टोटल 80 यानी 80 स्टूडेंट पर एक पोस्ट है, और अगर उसको भी अपने कंपटीशन के आधार पर डिवाइड करें तो 40 के आसपास आ जाती है। अब देखो जब पदों का वर्गीकरण आएगा उसके हिसाब से अपने को और कुछ भी है वो एनालिसिस करने का मौका मिलेगा है ना। तो इस तरीके से ये पदों का वर्गीकरण है जो आरपीएससी ने फॉर्म भरे उसके अकॉर्डिंग इन्होंने बताया है। टोटल तो देखो फॉर्म 587 है लेकिन अपने फॉर्म वो 27,180 है। तो अपना तो कंपटीशन है वो कॉमर्स में है, तो कॉमर्स से रिलेटेड जो है वो अपना ये एक छोटी सी सूचना है ना। इसके आधार पर आप तैयारी है वो जोर शोर से कर सकते हो, क्योंकि ये चीज जब आपके दिमाग में क्लियर हो जाएगी कि कंपटीशन कितने के बीच में है तो निश्चित रूप से आप प्रोत्साहित होंगे, आप तैयारियों में लगेंगे और तैयारियों में लगेंगे तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन भी होगा। ठीक है साथियों, तो ये था एक छोटा सा सेशन जो आपको कैटेगरी वाइज है वो पोस्ट से रिलेटेड था। और भी कुछ मोर इन्फॉर्मेशन आप जानना चाहते हो तो वीडियो के लिंक है ना, वीडियो के जो नीचे डिस्प्ले चल रही है वहां पर हमारे मोबाइल नंबर है, वहां से आप क्या कर सकते हो व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लें
वहां से लगातार लेटेस्ट अपडेट है वो आपको मिलती रहती है। कॉमर्स से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी हो तो उसका समाधान अपने इस प्लेटफॉर्म पे किया जाता है। इसके अलावा गवर्नमेंट जॉब कोई भी हो उसकी सूचना लगातार हम आपको उपलब्ध करवाते रहते हैं। आज के सेशन को अगर आपको ये लगता है कि भाई सेशन शानदार है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इतना जरूर करना साथियों। और ये था आज का सेशन। इसके अलावा और कुछ जानकारी होगी वो अपन आपको शेयर करते रहेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ आज के सेशन में इतना ही। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।